आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। मैं आप सभी भाई बहनों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। उसकी एकमात्र वजह यह है कि यूपी कांस्टेबल के बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे मैसेजेस किए, ईमेल्स किए और तमाम वो साक्ष्य तर्क हमारे सामने भी प्रस्तुत किए कि भैया ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ये सोशल मीडिया पर था, ये चीज़ें थी। तो हम लोगों ने भी अब कोशिशें करनी स्टार्ट की हैं, विद्यार्थियों के साथ कदम ताल मिलाने की पूरी पूरी कोशिश की है। और हम लोगों का प्रयास यही है कि यदि आपके साथ कुछ भी अन्याय हुआ है, ठीक है ना, तो अगर शासन को और प्रशासन को ये चीज़ों का साक्ष्य मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है, तो पुलिस भर्ती का फिर से पेपर करा लेने में ही भलाई है ना। अगर पेपर आउट हुआ है, पेपर शुचिता परीक्षा की कहीं ना कहीं दागदार हुई है, तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए और पेपर को रद्द करके फिर से पेपर के नए एग्ज़ाम डेट की उद्घोषणा कर देनी चाहिए। हालांकि अभी इसमें जांच चल रही है और विद्यार्थी फिर भी इको गार्डन में आज जा रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, आप लोग लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करिए। बहुत से विद्यार्थियों ने कहा भैया आप भी चलिए, थोड़ा आत्मबल बढ़ जाएगा हम सभी लोगों का। मेरे भाई, सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और हम लोग जो है मतलब सरकारी मुलाजिम हैं, तो ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी, ड्यूटी छोड़ करके तो नहीं जा सकते ना। और चलिए, हम लोगों को जब भी अवकाश मिलेगा हम लोग जो है आप सभी लोगों के साथ अवश्य देंगे। कल हमें समय मिल गया, हम लोक सेवा आयोग गए, विद्यार्थियों के साथ बैठ करके वहाँ पे वार्ता भी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा निरस्त होने के चांसेस लगभग 90% तक बढ़ चुके हैं। इस प्रश्न पत्र के आउट होने के बाद विद्यार्थियों का जैसा आरोप है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो विद्यार्थी प्रयासरत हैं, तो जाहिर सी बात है उनके प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है। हम सभी लोगों को भी विद्यार्थियों का समर्थन मिल रहा है, हम सभी लोग भी आप सभी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोग जो जोर लगाए हुए हैं, जाहिर सी बात है इससे आप लोगों को ज़रूर ही कुछ न कुछ बेनिफिट ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। रही बात RO की, तो RO में अभी लोक सेवा आयोग का वही रुख है, ठीक है। और इसको री एग्ज़ाम में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी लोगों को, ना केवल आप सभी लोगों को बल्कि हम सभी लोगों को भी एकजुट होकर के शासन प्रशासन के सम्मुख अपनी मांगों को रखना होगा। एकजुटता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग एकजुट रहेंगे, जब तक फाइनल नोटिस नहीं जारी हो जाती है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, अब रद्द किया जाता है और फिर से पेपर कराया जाएगा और एग्ज़ाम तिथि की, परीक्षा तिथि की उद्घोषणा बहुत जल्दी ही की जाएगी, जब तक ये नोटिस लोक सेवा आयोग से हम लोगों को ना प्राप्त हो जाए या पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से ना प्राप्त हो जाए, तब तक हम सभी लोगों को लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को रखने का, अपनी मांगों को रखने का पूरा पूरा अधिकार लोकतंत्र और संविधान दोनों देता है। तो आप सभी लोग भी एकजुट रहिए, अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को जो है एकजुट रहने के लिए प्रेरित करिए। हम भी आप सभी लोगों को यही करना चाहते हैं कि आप लोग लोकतांत्रिक ढंग से, वैधानिक तरीके से, अवैधानिक तरीके से नहीं, कि मतलब किसी भी प्रकार से किसी भी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करें, जो है किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट, ऐसा हिंसात्मक प्रोटेस्ट करें, ऐसी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। लोकतांत्रिक ढंग से जो संवैधानिक तरीका होता है उसके आधार पे आप सभी लोग अपनी मांगों को, अपनी बातों को शासन प्रशासन के सम्मुख रखिए और अधिकाधिक संख्या में जुटिए, क्योंकि 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप सभी लोगों की पर्याप्त संख्या नहीं होगी। लोक सेवा आयोग में हम सभी लोगों ने देखा है इस चीज़ को, सारे मुद्दे गौड़ हो गए आप सभी लोगों के, चाहे वो LT ग्रेड का विज्ञापन हो, चाहे वो आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन हो, GIC लेक्चरर का विज्ञापन हो, ये तमाम विज्ञापन आप सभी लोगों के गौड़ हो गए, क्योंकि इस समय मुद्दा वहाँ पे सबसे बड़ा हाइप पे है आप लोगों का RO, ठीक है ना। और अधिकारी भी इसी चीज़ की बात करने लगे हैं, तो अब कोई मुद्दे पर बात हो ही नहीं पा रही है। तो आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा आप सभी लोगों के साथ कदम ताल मिलाने का जो निश्चय है, जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए बेनिफिशरी हो। कोशिश हम लोगों की है कि हम लोग विद्यार्थियों को एकजुट कर सकें और आप सभी लोगों का भरपूर समर्थन कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के LT ग्रेड GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के। लोक सेवा आयोग चाहता है कि हम 27-28 तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आप लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन या LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर दिया जाए।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को आज और कल की तारीख में स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय के माध्यम से अर्हता लेटर, जिसे आप आज्ञा पत्र बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि इन चीज़ों को हम वैलिड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की समस्त जहाँ पे ग्रेजुएशन होता है, जहाँ पे प्रशिक्षण होता है, सारी चीज़ें, है ना, कि इन चीज़ों को हम जो है डिक्लेयर कर रहे हैं और यही डिग्रियाँ, यही अर्हताएँ शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य की जाएंगी। अच्छा, शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य की जाएंगी, ठीक है। और जो नई डिग्रियां आप सभी लोगों की सम्मिलित हो रही ग्रेजुएशन स्तर पे, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पे, तो जाहिर सी बात है कि उनका एडवांटेज हर भर्तियों में मिलेगा जहाँ पे कि आप लोगों की योग्यता स्नातक होती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज भी हम लोग शिक्षा निदेशालय जाएंगे और कोशिश हम सभी लोगों की यही है कि आप लोगों के सार्थक परिणामों को हम लोग हासिल कर पाने में पूरी तरीके से समर्थ हों। रही बात आप सभी लोगों को प्रशासन स्तर पे, तो वो प्रयास हम लोग कर रहे हैं। रही बात शासन स्तर पे, तो उसके लिए भी प्रयास शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बहुत से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हम लोग शासन से कहलवा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी LT ग्रेड JIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाए। हालांकि बहुत से अधिकारीगण भी इस बात को बोलने लगे हैं कि अब शिक्षा सेवाचयन आयोग को की उद्घोषणा कर देनी चाहिए और तत्काल ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां कर देनी चाहिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अध्यक्ष और सदस्य तो आपके आ जाएंगे, एग्ज़ाम शेड्यूल भी आप सभी लोगों का आ जाएगा और परीक्षा की तिथियां घोषित होने के बाद बहुत से विद्यार्थी तैयारियों में जुट जाएंगे, लग जाएंगे। फिर शासन प्रशासन भी ये चीज़ें सोचने लगता है कि हाँ चलो, विद्यार्थी व्यस्त हो गए, फिर अपने नए कार्यों में वो भी संलग्न हो जाते हैं। तो हम लोगों के पास जो थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, ठीक है ना, उसमें आप सभी लोगों को भी एकजुट हो करके ही कोशिश करनी है कि हम लोग LT ग्रेड JIC प्रवक्ता आदि के विज्ञापन को जारी करा लें। साथ ही साथ शिक्षा सेवाचयन आयोग को भी पूर्ण रूप से पब्लिक के सामने ले आ लें, छात्रों के सामने ले आ लें, ताकि अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारियों की नियुक्तियां हो जाए, हम सभी लोगों का एग्ज़ाम शेड्यूल आदि जारी हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों के लिए TGT PGT का नया विज्ञापन भी जारी हो जाए, ठीक है ना। कोशिश यही है, क्योंकि आगामी समय में अगर मान लीजिए TET के आधार पर सारी चीज़ें कर दी जाती हैं, जैसा कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है SCERT के माध्यम से, तो बहुत से विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि पहले चलो भैया जो है माध्यमिक TET पास करो, उसके बाद फिर सारी चीज़ें आप लोगों की प्रक्रियाएं चलेंगी, तो बहुत से विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसके लिए हम सभी लोग भी प्रयासरत हैं, आप सभी लोग भी प्रयासरत होइए, जुटिए, साथ में जुड़िए, ताकि अधिकाधिक संख्या में हम लोग अपने आप को भी प्रमोट कर सकें और आपकी समस्याओं को भी प्रमोट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके UPSSC की। UPSSC आप सभी लोगों का वीडियो एग्ज़ाम का जो परिणाम है वो मार्च में जारी कर देगा। फरवरी में इसलिए नहीं जारी होगा क्योंकि अभी तक EWS के मामले को लेकर के कोई भी दिशा निर्देश हाईकोर्ट के माध्यम से नहीं प्राप्त हुआ है। जैसे ही ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, तत्काल आप लोगों के वीडियो एग्ज़ाम का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अभी जो आपकी वैकेंसीज जारी हो रही हैं UPSSC के माध्यम से, वो स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसीज़ हैं। विद्यार्थियों को इंतजार है कनिष्ठ सहायक भर्ती का, विद्यार्थियों को इंतजार है AJTA का, विद्यार्थियों को इंतजार है वीडियो के नए विज्ञापन का, लेखपाल के नए विज्ञापन का। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने जो लेखपालों की नियुक्ति होनी थी, उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा था, उस पर रोक लगा दी है। ये मामला सट आउट होने के बाद ही आप लोगों को लेखपालों की नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तब तो फिलहाल अभी तो रुक जाइए, लेकिन वीडियो का जो आप सभी लोगों का नया विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसके पहले आप लोगों का वीडियो एग्ज़ाम का परिणाम भी जारी होना है, तभी आपका विज्ञापन जारी हो सकता है। अभी छोटे मोटे आपके विज्ञापन आते जाते रहेंगे, मतलब UPSSC के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। विद्यार्थियों में अच्छी खासी जो है मतलब नाराज़गी है इस बात को लेकर के कि भर्ती बोर्ड जो है इस बात को माने और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए वो रिजेक्ट करे, पेपर को रद्द करे और फिर से पेपर की जो है नई तारीखों का ऐलान करे। और विद्यार्थियों का जो समर्थन है, हम लोगों ने स्वयं भी देखा इस चीज़ को। हम लोग भी बोर्ड को ईमेल भेज रहे हैं लगातार, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी लोगों की समस्याओं को प्रशासन के सम्मुख रखा जाए, भर्ती बोर्डों के सामने रखा जाए, ताकि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। और यदि कहीं भी परीक्षा की शुचिता दागदार हुई है, तो शासन प्रशासन को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि विद्यार्थियों का जब तक मनोबल नहीं बढ़ेगा, जब तक उनका विश्वास सिस्टम में नहीं बढ़ेगा, तब तक कोई भी प्रक्रियाएं पारदर्शी कैसी हो सकती हैं, है ना। मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए, और जो ये जुगाड़ू तंत्र वाले हैं ना,
उनका पत्ता गोल होना ही चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। आज भी हम लोगों का कोशिश होगा कि हम लोग सेवा आयोग जाएं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हम लोगों ने लगातार शासन को, मतलब मुख्यमंत्री महोदय को और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय को, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेसिक शिक्षा सचिव आज से लेकर के कई अधिकारियों तक भी हम लोग ज्ञापन देने की जो है पूरे प्लानिंग किए हुए हैं कि हम लोग ज्ञापन दें, ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो सके। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए बैठ करके सिर्फ बयानबाजियां करना जो है वो सही नहीं है, बल्कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए अब हम सभी लोगों को पूरी तरीके से प्राणपण से जुटना होगा। अब हम लोगों का समय बिल्कुल भी नज़दीक आ चुका है, मतलब हमारा समय नहीं है, मतलब आचार संहिता का समय, ठीक है ना। और अधिकारी भी इस बात को लेकर के जो है अब बोलने लगे हैं कि शीघ्र जो है वो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग आने वाला है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी अधिकारी बोल रहे हैं कि शासन की अनुशंसा हो चुकी है, बहुत जल्दी आप लोगों को अध्यक्ष और सदस्य आदि देखने के लिए मिल जाएंगे। हो सकता है कि आज कल में ही अध्यक्ष की नियुक्ति जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए हो जाए। हम लोगों का प्रयास यही है, पूरी तरीके से सजग होकर के हम लोग कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। आप सभी लोग भी सहयोग करिए। और जो बीएड इन पीआरटी को लेकर के विद्यार्थी लगातार सवाल करते हैं, मैं उनसे भी कह देना चाहता हूं कि कोई भी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। अगर आप एकजुट नहीं होंगे, आपका समर्थन हमें प्राप्त नहीं होगा, आप अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को लाइक शेयर नहीं करेंगे, तब तक कैसे बीएड विद्यार्थियों तक ये बातें पहुंच सकती हैं। अभी देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के कल हम सभी लोगों ने सचिव महोदय से मुलाकात की थी और उनसे ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी कि हाईकोर्ट ने तो सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं, अब तो आप इसकी काउंसलिंग करा दीजिए। तो बेसिक शिक्षा सचिव महोदय ने भी इस बात को स्पष्टतः बताया था कि इसके संबंध में शासन को पत्राचार किया जा चुका है। शासन से हमें जो है दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आपके एडेड जूनियर के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से अब सजग हो चुके हैं, प्रयासरत हो चुके हैं। विद्यार्थियों की ये भी मांगे हैं कि जो आपके 9 अध्याचित पद हैं उसको इसमें जोड़ करके, क्योंकि 45,441 विद्यार्थी जो है वो क्वालिफाई कराए गए थे, तो अगर 8,500 पद इसमें जोड़ दिए जाते हैं तो विद्यार्थियों को अच्छी खासी जो है रिलैक्स मिल जाएगी, अच्छी खासी विद्यार्थियों को नौकरी मिल सकती है। जिसकी वजह से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के ये पद अगर इंक्लूड हो जाएं। अगर ये भर्ती नई प्रक्रिया से होनी चाहती है तो ठीक है, अगर इसी पे होनी चाहती है तो, लेकिन अधिकारियों का ये स्पष्ट कहना है कि किसी भी प्रकार से पदों की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती और एडेड जूनियर में पदों की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो आपकी पूर्ववत प्रक्रिया है उसके लिए शासन को पत्राचार किया जा चुका है। जैसे ही हमको दिशा निर्देश प्राप्त होगा, हम तत्काल जो है 2 दिन के भीतर अपनी काउंसलिंग वगैरह सब करा करके कंप्लीट कर देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे क्या अधिकारीगण इसके बारे में सोचते हैं, क्या चीज़ें करते हैं। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि आप सभी लोग अगर एकजुट होंगे, चाहे वो बीएड के विद्यार्थी हों, चाहे डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी हों, क्योंकि डीएलएड और बीटीसी विद्यार्थियों ने इको गार्डन में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करके देख लिया कि हमें प्राथमिक की नई भर्ती चाहिए, 97,000 पदों की भर्ती चाहिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी एकता नहीं थी, ठीक है ना। आपको अच्छा खासा सपोर्ट नहीं। यहीं पे अगर डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी, साथ ही साथ बीएड के विद्यार्थी एकजुट होकर के मिल जाते और वो प्रदर्शन करते, तो आपका विज्ञापन देखिए, जब चुनावों को पहले, विधानसभा चुनावों को पहले, जब बीएड के विद्यार्थी और आपके डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी सभी एकजुट होकर के प्रदर्शन किए थे, शासन ने खुद डिक्लेयर कर दिया 17,000 की वैकेंसी हम देने चल रहे हैं, बोला था, ठीक है ना। तो देखिए, आप सभी लोग भी एकजुट हुई है, ऐसा नहीं कि आप आपस में ही लट मर रही है, ठीक है, कि हम डीएलएड वाले हैं, हम बीटीसी वाले हैं, फलानवा वाला बीएड वाला है, तो ऐसा नहीं है। सीधी सी चीज़ें हैं, एकता बना करके रखिए, तभी कुछ चीज़ें हो पाएंगी। लोक सेवा आयोग में विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के लगातार हम सभी लोग शासनवाद को भी ईमेल्स भेज रहे हैं, लगातार आयोग से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिशें हम सभी लोगों की ये तब तक चलेंगी जब तक कि आरओ की परीक्षा का निरस्तीकरण का नोटिस नहीं जारी हो जाता। आप सभी लोग भी सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। और बीएड के विद्यार्थियों को खास तौर पे मैं इस बात को जो है नोटिफाई कर देना चाहता हूं कि आप लोग अगर चाहते हो कि बीएड इन पीआरटी का आपका सपना साकार हो, तो हम लोगों के पास महज 20 दिन का समय है, सिर्फ 20 दिन का। 20 दिन में आपको कितना जोड़ना है, अगर आप नहीं जुड़ पाते हो तो फिर आपका मुद्दा गया, ठीक है ना। फिर वही चुनावी मुद्दा बन जाएगा कि हम आएंगे तो ये चीज़ कर देंगे, वो आएंगे तो वो चीज़ कर देंगे, ठीक है ना। तो चुनावी मुद्दा बनना है कि रियलिटी में आना है, ये आप सोचिए। चुनावी मुद्दा मत बनिए, रियलिटी में आइए, ठीक है ना। अगर वास्तविकता में आपको आना है तो आप लोग अधिकाधिक संख्या में बीएड के विद्यार्थियों को चैनल के साथ जोड़िए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।